हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ। आज कई दिनों बाद दोबारा से एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर। दोस्तों, मेरी कहानी के पिछले भाग में मैंने आपको दैट बॉक्स का दूसरा भाग सुनाया था और आज मैं आपको उसी कहानी का आखिरी भाग सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो अगर आप इसे पढ़ सकते हैं तो इसे पढ़कर हमें बताइए उस पर क्या लिखा है। मैं इसे पढ़ सकता हूँ पर मुझे भी थोड़ा वक्त लगेगा। मैं इसमें इतना अच्छा नहीं हूँ, हाँ पर पढ़ सकता हूँ। तो फिर कोशिश कीजिए। हाँ, मैं वही कर रहा हूँ। रोम से आए उस इंसान ने काफ़ी देर माथा-पच्ची करने के बाद आखिरकार उस लिखे हुए मैसेज को पढ़ लिया। वो पहेली जिसका जवाब ढूंढ कर ही उस आत्मा को ढूंढा जा सकता था। तो क्या आप इसे पढ़ पाए? हाँ, मैंने इसे पढ़ लिया है पर सुलझा नहीं पा रहा हूँ। क्या लिखा है उसमें? इसमें लिखा है एक ऐसा फूल जिसमें उसकी रूह महकती है, जिसकी खूबसूरती में बसता है रोम। अब ये बहुत छोटी सी पहेली है, बस किसी तरह कोई एक छोटा सा कनेक्शन मिल जाए। उसकी रूह महकती है, उसकी खूबसूरती में है रोम। डिपक बॉक्सेस का इस्तेमाल वैसे भी रोम में किया जाता था, है ना? हाँ, सही कह रही हो। इनका इस्तेमाल रोम में ही किया जाता था और वहीं वहीं से ये चीज़ें आई हैं और शायद ये भी शायद वहीं से आई हो। मैं कुछ कह नहीं सकता। रोम में ऐसे कौन से फूल हैं जिन्हें वहाँ के लोग पसंद करते हैं? मेरा मतलब रोम फूल, बहुत से फूल हैं, किसी एक का नाम लेना मुश्किल है। दुनिया भर के फूल हैं। गुलाब, मैरीगोल्ड, लिली। लिली लिली के फूलों को रोम में बहुत पसंद किया जाता है। वहाँ के लिली के फूल अपने आप में कुछ खास होते हैं और अगर इस वक्त देखा जाए तो वहाँ का नेशनल फ्लावर भी लिली है। शायद उनके लिए ये एक ख़ास मायने रखता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका नाम लिली ही हो सकता है। इसे पता लगाने का केवल और केवल एक ही तरीका है। क्या तरीका है वो? हमें उसे बुलाना होगा। हमें एक छोटी सी क्रिया करनी होगी जिसके बाद हम उसे खुद यहाँ बुलाएंगे। हालांकि वो अभी भी हमारे आसपास ही है, पर अगर वो हमारे बुलाने से हमें सुन पाए या हमें किसी भी तरह की प्रतिक्रिया दे पाए तो इसका मतलब है कि हम सही हैं। मेरे ख्याल में क्या तुम यहाँ के किसी लोकल पादरी को जानते हो? मैं अकेला ये काम नहीं कर पाऊँगा। मुझे 3 या 4 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। उन्हें इकट्ठा करो और तब तक हम पता लगाते हैं कि हम कितने सही हैं। ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ। और तुम और मैं, हम दोनों यहाँ बैठेंगे और तुम मेरी बात सुनोगी। जो भी मैं कहूँगा हमें बिल्कुल वैसा ही करना होगा। क्या तुम मेरी बात सुन रही हो? हाँ, बिल्कुल सुन रही हूँ। बताइए क्या करना है? देखो, ये जो भी आत्मा है बहुत ताकतवर है और इसलिए हमें उससे ज़्यादा बात नहीं करनी है। सिर्फ उसकी छोटी सी प्रतिक्रिया का इंतज़ार करना है। सबसे पहले एक अंधेरा कमरा ढूंढो और उस कमरे में सारी रोशनी बुझा दो। सिर्फ एक कैंडल वहाँ जलेगी। उस एक शमा की रोशनी ही हमारे लिए बहुत होगी और उसको घेर कर हमें बैठना है। मेरे हाथ पकड़े रहना, कुछ भी हो जाए हाथ मत छोड़ना। हमें सिर्फ उसका नाम पुकारना है। वो हमारे पास ही है। उसका असर तुम देख सकती हो। हर जगह मनहूसियत छाई हुई है। जब तक मेरे काम में मेरी मदद करने के लिए बाकी पादरीज नहीं आ जाते तब तक मैं यही इंतज़ार करूँगा। ठीक है, तो फिर चलिए शुरू करते हैं हमारा काम। इतना कहने के बाद सिंथिया
और फादर दोनों ही बैठकर उस आत्मा का आवाहन करने लगे। उन्होंने एक अंधेरा कमरा ढूंढ निकाला और वहाँ एक लौती शमा जलाकर रख दी। वो दोनों उसके इर्द गिर्द बैठे हुए थे और उन्होंने हाथ पकड़े हुए थे। उसके बाद उन दोनों ने अपनी आंखें बंद की और उसके बाद उन्होंने उसे बुलाया, लिली, लिली, क्या तुम्हारा नाम लिली है? लिली। और इतना कहने के बाद उन्हें एक अजीब सा हवा का झोंका महसूस हुआ जिसने उनकी शमा बुझा दी। फादर ने फ़ौरन अपनी आंखें खोली और उसके बाद वो बोले, वो लिली ही है। अब जितना जल्द हो सके हमें कुछ करना होगा। पता नहीं मॉरिसन कितनी देर में आएगा। वो जल्दी आ जाएगा। यहाँ से चर्च ज़्यादा दूर नहीं है। अच्छा है अगर वो जल्दी आ जाए तो, क्योंकि ये आत्मा अब जाग चुकी है। हमने उसे बुलाया, वो कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेगी। वो बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक उस अंधेरे कमरे में से एक ज़ोरदार चीखने की आवाज़ आई और उसी के साथ सिंथिया कहीं गायब हो गई, मानो कोई उसे खींच ले गया हो अंधेरे में। फादर उसे देखते ही रह गए, सिंथिया, सिंथिया, और वो कुछ नहीं कर पाए। कुछ देर बाद वो बदहवास से कमरे से बाहर निकले और उसके बाद उन्होंने मॉरिसन का इंतज़ार करना शुरू किया। किस्मत से ज़्यादा वक्त नहीं लगा। मॉरिसन कुछ ही देर बाद वहाँ वापस आ गया और उसके बाद उसने फादर की मुलाकात उसके साथ आए हुए 4 स्थानीय लोगों से करवाई। वो चर्च में ही काम करते थे, जिनमें से 2 खुद भी पादरी थे। ये है फादर जोसेफ, ये है एंड्रयू, ये है लाइम और ये है ड्रैक। ये आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। तो आप ही लोग हैं मेरी मदद करने के लिए। ये बताइए कि आप में से कोई भी डिबुक के बारे में जानता है? मैं जानता हूँ। उनमें से सबसे उम्रदराज फादर जोसेफ बोले। तो क्या ये एक डिबुक बॉक्स है? आप श्योर हैं? हाँ, मैं बिल्कुल श्योर हूँ और उसमें बंद आत्मा का नाम भी पता लगा चुका हूँ। अब हमें जो काम करना है सिर्फ वो यही है कि अब हमें उसे किसी तरह से वापस उस बक्से में कैद करना है और उस बक्से को यहाँ से इतनी दूर भेज देना है जहाँ से वो किसी को भी ना मिले। तो आप सब जानते हैं आगे क्या करना होगा। ठीक है, जब तक हम ये करेंगे तब तक इस घर के सभी लोग घर से बाहर चले जाएं। यही सबके लिए बेहतर होगा। हम नहीं चाहते कि हमारी क्रिया में किसी भी तरह की बाधा पहुंचे और आप लोग उसकी नज़र में सबसे ज़्यादा कमज़ोर हैं और आसान वार हैं, और अगर वो किसी को भी नुकसान पहुंचाना चाहेगी तो सबसे पहले हर एक आम इंसान को अपने चंगुल में फंसाएगी। वो बहुत चालाक है। हम उसका सामना कर सकते हैं पर आप नहीं कर सकते, और इसलिए इस घर के जितने भी लोग हैं मैं चाहूँगा कि वो सभी यहाँ से कहीं और चले जाएं, सिर्फ कुछ घंटों के लिए। और जब यह हो चुका होगा हम में से कोई ना कोई आपको खबर कर देगा। तब तक के लिए आप यहाँ से कहीं और चले जाइए। इसमें कितना वक्त लग सकता है मैं कह नहीं सकता। ये निर्भर करता है कि उसके पास कितनी ताकत है और वो कितनी शक्तिशाली है, और साथ ही साथ हम सब मिलकर उसका सामना कितनी देर तक कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आप सब यहाँ से चले जाइए जितना जल्द हो सके। उनके कहने के बाद घर के सारे आम लोगों ने घर को छोड़ दिया। वहाँ सिर्फ चर्च के पादरीज ही रह गए जिन्हें एक विशेष क्रिया को अंजाम देना था, जिसके सहारे वो उस आत्मा को वापस उस बक्से में कैद करने जा रहे थे। उन सभी के चले जाने के बाद सभी कमरों में अंधेरा कर दिया गया। सारे पर्दे गिरा दिए गए और सारी रोशनी बंद कर दी गई। हर एक कमरे में बुरी तरह अंधेरा हो चुका था। और अब बारी थी उस बॉक्स की। उस बॉक्स को उस कमरे में लाया गया और उसके चारों ओर नमक का एक गोल घेरा बनाया गया और एक सितारे का आकार, और उसके चारों ओर कुछ जलती हुई मोमबत्तियां घेरे में रख दी गई। और उसके बाद
धीरे धीरे उन सभी ने प्रार्थना शुरू कर दी और उसी के साथ उस कमरे का माहौल अपने आप धीरे धीरे बदलना शुरू हो गया। ऐसा लगने लगा मानो उस कमरे में कहीं से ढेर सारे काले बादल उतर आए हों। हर तरफ एक अजीब तरह से एक काला धुआं फैलने लगा जो कमरे की हर एक चीज़ को अपने आगोश में लेने लगा। कुछ ही देर बाद ये काला धुआं उन पादरियों तक भी पहुंच गया जहां वो आंखें बंद करके अपनी प्रार्थना कर रहे थे और एक साथ तेज़ आवाज़ में अपनी बाइबल की सारी प्रार्थनाएं दोहरा रहे थे। उसी वक्त अचानक उस काले अंधेरे में उनमें से किसी एक को छुआ और वो एक भयंकर चीख के साथ उस अंधेरे में कहीं गायब हो गया। सारे पादरी ये देखकर बहुत घबराए हुए थे पर फिर भी उन्होंने अपनी प्रार्थना जारी रखी। पर हाँ, मन ही मन वो सब ये देखकर डर गए थे। कुछ ही देर बाद उनमें से दूसरा भी बिल्कुल उसी तरह गायब हो गया और उससे कुछ ही देर बाद तीसरा भी, और इसी तरह करते करते आखिर में सिर्फ रोम से आए हुए उनके मुख्य पादरी ही बचे। और जब वो अंधेरा उनकी तरफ पड़ने लगा तब उन्होंने फ़ौरन अपने पास रखी हुई होली वाटर की बोतल उठाई और उस अंधेरे की तरफ ज़ोर से उस पानी को फेंक दिया, जिसके बाद अचानक ही एक झटके से वो अंधेरा वहाँ से दूर होने लगा। उन्होंने इसी मौके का फ़ायदा उठाया और वो भागते हुए उस डिबुक बॉक्स तक पहुँचे। उन्होंने उस डिबुक बॉक्स में कुछ चीज़ें रखी, कुछ ऐसी चीज़ें जो पहले भी उसमें मौजूद थी, पर अब वो उसे एक नए सिरे से रख रहे थे। कुछ गुलाब के फूल, एक आईना और किसी औरत के सजने संवरने का एक सामान। और उसके बाद उन्होंने उसे होली वाटर से अभिमंत्रित किया। कुछ देर तक प्रार्थनाएं पढ़ने के बाद धीरे धीरे वो अंधेरा छटने लगा और किसी तरह से वो अंधेरा आकर्षित होकर उस बॉक्स तक आने लगा। और जैसे ही वो अंधेरा उस बॉक्स तक पहुंचा, एक जोरदार चीख पूरे कमरे में गूंज गई। फादर ने बहुत जोर लगाकर उस डिब्बे को बंद कर दिया और आखिरकार उस मुसीबत से छुटकारा मिल गया। पर फिर भी अभी वो नहीं जानते थे कि बाकी के गायब हुए लोग कहाँ चले गए, और यही पता लगाने के लिए उन्होंने पूरे घर में छानबीन शुरू की। काफ़ी देर तक खोजबीन करने के बाद उन्हें वो सभी लोग बिल्कुल सही सलामत एक अंधेरे कमरे में बंद मिले। वो बेहोशी की हालत में थे। उन्हें बाहर निकाला गया और कुछ ही दिनों की इलाज के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गए थे। पर हाँ, उस रोज़ क्या क्या हुआ था वो बिल्कुल भूल चुके थे। उस डिबुक बॉक्स को एक बार बंद कर देने के बाद फादर उस बक्से को अपने साथ समुद्र तक ले गए और एक बोट के सहारे समुद्र के बिल्कुल बीचों बीच जाकर उन्होंने उस डब्बे को एक भारी पत्थर से बांधकर समुद्र के बीचों बीच फेंक दिया। और वो डब्बा आज भी कहीं उन्हीं गहराइयों में दफन है। ये बात आज भी सिंधिया जब याद करती है तो उसकी रूह कांप उठती है, ये सोचकर कि आखिर वो क्या चीज़ थी। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की कहानी। मेरी नई कहानी आप में से ही किसी एक के सजेशंस पर आने वाली है। आप में से ही हमारे एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि मैं अमेरिकन मिस्ट्रीज़ पर स्टोरीज़ लेकर आऊँ, तो मेरी नेक्स्ट स्टोरी आपके लिए ही होने वाली है। और आप सभी का बहुत 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 शुक्रिया मेरे चैनल के साथ इतने दिनों तक बने रहने के लिए। मैं आपके लिए अब रेगुलर वीडियोस लाऊंगी। उम्मीद है आपको मेरी कहानियाँ पसंद आएंगी। थैंक यू।